हेलो बच्चों, आई एम दीपक राज फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑनलाइन एजुकेशन। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि इस समय हमारे देश में कोरोना वायरस एक बीमारी की तरह से फैल रहा है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम सब लोगों को घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं जाना है। सो स्टे होम एंड सेफ योर सेल्व्स एंड योर फैमिली टू। हम लोग ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ऑनलाइन कुछ वीडियो शूट कर रहे हैं जो आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। आवर यूट्यूब चैनल इज़ कॉन्सेप्ट ऑनलाइन एजुकेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड टेक द एडवांटेज ऑफ योर स्टडी। क्लास 11th के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी 10th क्लास का रिजल्ट नहीं आया है, पर आपका नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और आपको 11th क्लास की स्टडी को स्टार्ट करना ही होगा। हम 11th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट वी आर टॉकिंग हियर व्हाट इज डायमेंशन। डायमेंशंस होते क्या हैं? सबसे पहले हम लोग ये जानें कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डिफाइन कैसे करते हैं। हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं, जैसे कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करते हैं, तो मास को मेजर करने के साथ साथ इसकी यूनिट बताना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इफ़ वी डोंट मेजर, इफ़ वी डोंट इंडल्ज द यूनिट्स ऑफ मास, देन वी कैन नॉट वी से आइदर इट इज़ मास और इट इज़ टाइम। अगर हम कोई भी क्वांटिटीज़ के आगे उसकी यूनिट को मेज़र नहीं करते हैं तो ये कहना इम्पॉसिबल है कि वो यूनिट किस चीज़ की है, वो किस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर किया जा रहा है। सपोज हमने लिख दिया 7, तो इसका कोई मीनिंग्स नहीं है। ये एक सिमिलर एक मैथमेटिकल इंटीगर है जिससे हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसके आगे लिख देते हैं किलोग्राम, तो दैट मीन्स ये मास हो गया। अगर हम इसके आगे लिख देते हैं किलोमीटर, तो दैट मीन्स ये डिस्टेंस हो गई। अगर हम इसके आगे लिख देते हैं मिनट, तो दैट मीन्स ये टाइम हो गया। पर्पस ये है आपको बताने का कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए उसकी यूनिट को बताना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज विदाउट यूनिट यू कैन नॉट बी डिस्क्राइब द एनी फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट आपका अधूरा है, तो मेजरमेंट को कंप्लीट करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ उसकी यूनिट लिखना भी ज़रूरी है। अब डायमेंशंस क्या होते हैं? एक्चुअली डायमेंशंस भी एक तरीके से यूनिट की फॉर्म में ही डिफाइन किए जाते हैं। द डेफिनेशंस ऑफ डायमेंशन इज द डायमेंशंस आर दोज क्वांटिटीज which are used in terms of power to defining the units of the physical quantities. Again, I will describe you the dimension is those power which define the units of the giving physical quantities. अब देखिए डायमेंशंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। डायमेंशंस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। हमारी फिजिक्स 6 तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर बेस है। एक्चुअली ये 7 है, बट प्रैक्टिकली हम लोग 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं जिनसे कि हम पूरी फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट बना के बताता हूँ जिसमें कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं, साथ में उसकी यूनिट और उसके डायमेंशंस को भी। हम यूनिट को MKS में डिफाइन करेंगे। सो वी आर डिस्कसिंग हियर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। हम यहाँ पर एक चार्ट बना रहे हैं। सीरियल नंबर, क्वांटिटीज, यूनिट एंड डायमेंशन। हम लोग 6 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानना चाहते हैं जिससे बेस पर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को पता कर सकते हैं। हमारे पास 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। नंबर 1 मास।
Mass is the first physical quantity which is arrives in terms of fundamental physical quantities. The unit of mass is किलोग्राम. हम ये यूनिट MKS में डिफाइन कर रहे हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड में. एंड डायमेंशन इज डिफाइंड M. इसको हम इस ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करते हैं. दिस इज द डायमेंशन ऑफ मास. सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटीज इज लेंथ. The dimension, sorry, the unit of length is meter in terms of MKS. The unit of length is meter and its dimension is defined L. Third one is time. Time is the third fundamental physical quantity and its unit is in MKS second. And it is denoted by T, capital T. Fourth one is electric current. Electric current is the fourth fundamental quantity and its unit is एम्पियर. और इसको हम डिफाइन करते हैं डायमेंशन की फॉर्म में A से. A. Fifth one is temperature. Temperature is the fifth fundamental physical quantity. इसको हम यूनिट में केल्विन से डिफाइन करते हैं और इसकी डायमेंशंस को आप थीटा या के से डिफाइन कर सकते हो. के, टी, almost we have to use theta to defining the dimensions of temperature. Six fundamental quantities is luminous intensity. Luminous intensity. इसकी यूनिट कैंडेला और इसको हम डिफाइन करते हैं CD से. So we have to mention here all fundamental quantities. You have to remember all fundamental quantities and its dimension. First one is the mass. Its MKS unit is kilogram and its dimension is M. Second one is the length. Its MKS unit is meter and dimension is L. Third one is time. Its MKS unit is second and dimension is T. Third one is electric current. Its MKS unit is ampere and dimension is A. Fifth one is temperature. Unit is Kelvin and dimension is theta or K. But you have to use only the theta. Luminous intensity is the sixth fundamental quantity. Its unit is candela and use it CD. एक थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज और होती है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, जिसका हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वी नीड ओनली दीज सिक्स फिजिकल क्वांटिटीज टू एक्सप्लेनिंग द डायमेंशनल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ईयर सिलेबस. अब हम लोग इसके यूजेस जानना चाहते हैं. व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशन? हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई वी आर वी स्टडिंग हियर दीज डायमेंशन? हाउ कैन वी यूज इट इन द फिजिकल numerical solving problems? We are discussing here the uses of dimension. Uses of dimensions. हम लोग डायमेंशंस का यूज कई तरीके से कर सकते हैं. कुछ जो आपके लिए न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी हैं आपके सिलेबस में, जिनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज टू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. सेकेंड वन इज हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू पता कर सकते हैं.
Second one is to check the giving relation. अगर हमें कोई फिजिकल रिलेशन दिया जाता है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके चेक कर सकते हैं आइदर द गिविंग फिजिकल रिलेशन इज राइट और रॉन्ग. थर्ड वन इज वी कैन डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ unknown quantities. अगर कोई एक फिजिकल रिलेशंस हमको दिया जा रहा है और सारी क्वांटिटीज हमको पता है, बट कुछ क्वांटिटीज, कोई एक आध क्वांटिटीज उसमें ऐसी है जिसकी कि हमको डायमेंशंस नहीं मालूम है, तो हम इस डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा उस अननोन क्वांटिटीज की डायमेंशन को भी फाइंड कर सकते हैं. Fourth one is to make the relation in physical quantities. हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं. अगर हमको डिफरेंट क्वांटिटीज दी जाएं और हमसे कहा जाए कि इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड करो, देन वी कैन बी अप्लाइंग द डायमेंशनल एनालिसिस एंड फाइंड आउट द रिलेशन, करेक्ट रिलेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. अब हम कैसे इनको यूज करेंगे, हाउ वी कैन बी अप्लाइड दीज यूजेस न्यूमेरिकली, ये हम आपको डिफाइन करने जा रहे हैं. तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज. Determination of dimensions. डायमेंशंस को कैसे हमको डिटरमाइन करना है ये हम आपको डिफाइन करने जा रहे हैं. देखिए, अगर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन डिफाइन करनी हो तो दो चीज़ों का आपको जानना बहुत ज़रूरी है. नंबर वन कि उस डायमेंशनल उस फिजिकल क्वांटिटी का एक ऐसा रिलेशन जो आपको पता हो, यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला जिसको आप जानते हो. और सेकंड वन, आपको सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है. अब हम एक एक करके आपको कुछ छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. जैसे मान लो हमको स्पीड की डायमेंशन बतानी है. अब स्पीड इज़ नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, तो हमें स्पीड का एक फार्मूला ऐसा पता होना चाहिए जिसमें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हों. उसके बाद आपको उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन का पता होना ज़रूरी है, जो हमने चार्ट में पीछे मेंशन किया हुआ है. सो हमें पता है कि स्पीड इज डिफाइंड डिस्टेंस अपॉन टाइम. आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब देखिए, डिस्टेंस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज लेंथ, एंड लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. टाइम इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड यू नोज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस और द लेंथ इज L and the time is T. Now you can write this in this way: LT minus 1. LT minus 1 is the dimension of speed. Speed, first we have to know the formula of the speed. अगर हमको स्पीड का ऐसा फार्मूला नहीं पता है जिसमें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज नहीं हो रही हैं, आप स्पीड की डायमेंशन को फाइंड नहीं कर सकते. सो फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर द फॉर्मूला ऑफ गिविंग फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. उसके बाद हमें वो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हम यूज कर रहे हैं उनकी डायमेंशंस का पता होना जरूरी है. आफ्टर दैट वी अप्लाइड द डायमेंशंस ऑफ ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फाइंड आउट द मेन resultant formula, dimensional formula for the giving quantities. Second one, velocity. Velocity का formula displacement
अपॉन टाइम। आप जानते हैं वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is equal to the displacement upon time. What is displacement? Displacement is also a length. ये भी लेंथ है डिस्टेंस की तरह से। तो हम इसका डायमेंशनल फार्मूला भी L यूज करते हैं, टाइम का T, एंड द रिजल्टेंट डायमेंशनल फार्मूला इज LT-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। आपने पढ़ा होगा कि स्पीड और वेलोसिटीज की यूनिट सेम होती हैं, दैट्स वाई the dimensional formula is also similar. इसी तरीके से acceleration. Acceleration means change of velocity upon time. Change of velocity का मतलब क्या हुआ? Velocity में परिवर्तन। अब अगर वेलोसिटी में परिवर्तन करेंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ही आएगा, टाइम तो आएगा नहीं। ऑब्वियसली अगर हम किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में कोई चेंज करते हैं तो उसमें वही चीज़ निकल कर आनी है जिस क्वांटिटीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ the change of velocity is also the velocity. So we can write the formula of change of velocity is LT-1 and time is T. Now the formula is LT-2. This is the formula for dimensional formula for acceleration. Next, force. Force, we know that the formula for the force is mass into acceleration. Mass m, acceleration LT-2. LT-2. Hence we get mLT-2. This is the dimensional formula for force. Similarly, we have area, length into breadth. Length is in terms of length, breadth is also in terms of length, hence the dimensional formula is L square. Now volume, length into breadth into height. Length, breadth और height ये तीनों ही डिस्टेंसेस हैं, तीनों ही लेंथ की टर्म्स में हैं, hence we get dimensional formula is L, L and L. Now the dimensional formula is L cube. Okay, seventh one. Pressure, force अपॉन एरिया। अब हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हमेशा नहीं करनी है। अब हमें इतने सारे जब हम लोग निकाल चुकते हैं डायमेंशनल फार्मूला, तब कुछ हमको याद भी हो जाने चाहिए। अब हमें ज़रूरी नहीं है कि हम फिर से फोर्स को अप्लाई करें, फिर से एरिया को अप्लाई करें। अगर हमको इनके dimensional formulas direct पता है, then we can apply directly. Now the formula for the dimensional formula for the force is mLT-2 and area is L2. Now we can calculate it, square cancel, ml-1 T-2. This is the dimensional formula for pressure. Similarly, density, mass upon volume, mass m, volume L cube. Now we can write here ml minus
3. This is the formula for density. अब हम कुछ मिक्स क्वांटिटीज की डायमेंशंस भी पता कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटीज के बारे में पता करना हो, जैसे हमको कहा जाए विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट एक फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको आप लोग फर्स्ट ईयर 11th क्लास में ही आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, बट डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, तो हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला फॉर विस्कोसिटी कोएफिशिएंट इज F इज इक्वल टू ईटा डेल्टा V अपॉन डेल्टा X इंटू A। दिस इज द फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी क्वांटिटीज यहाँ पे क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। F इज द फोर्स, ईटा इज द विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, डेल्टा V इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा X इज द चेंज ऑफ लेंथ, A इज द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट लेयर। ये एक विस्कोसिटी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है जिसमें जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसकी डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द विस्कस फोर्स। हमें और डिटेल्स में इसको आगे के चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगा, तब हम इसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशंस देंगे। अभी हमको विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की डायमेंशन पता करनी है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा X अपॉन डेल्टा V अपॉन डेल्टा V इंटू A। अब हमें सारी डायमेंशंस पता हैं, हम लोग डायमेंशंस लगाकर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। F mlt माइनस 2, डेल्टा X is the change of length L, delta V is the change of velocity LT minus 1 and A is the area L square। आप इसको मैथमेटिकल जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2L से L स्क्वायर कट गया, T माइनस 1 से T माइनस 2 कटा T माइनस 1, इस L को ऊपर लेके जाएंगे ML माइनस 1 T माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। इस तरीके से हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ की भी डायमेंशंस पता कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस आपसे पूछेंगे। आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7895088005। My WhatsApp number is 7895088005। इस व्हाट्सएप नंबर पर हम कुछ इसके क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं, आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको समझ में आया होगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारी कॉन्सेप्ट ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े रहिए। हम आपको हर रोज़ एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर स्टार्ट करके आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे इस लॉकडाउन पीरियड में भी। थैंक्स।